मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि हर युग का एक अंत होता है। सत्ययुग बीता, त्रेतायुग आया, त्रेतायुग बीता, द्वापर युग आया, द्वापर युग बीता, कलयुग आया और अब हम जी रहे हैं कलयुग में। एक ऐसा युग जहां सत्य बोझ बन गया, धर्म व्यापार बन गया और मानव स्वयं से दूर होता चला गया। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी पूरी मानवता की है। उस अंतिम समय की जब पृथ्वी ने अंतिम बार मनुष्य से प्रश्न किया, तुमने मेरा क्या बना दिया। दोस्तों, बोधि ड्रीम्स वाला यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साल 2147। धरती अब वैसी नहीं रही थी जैसी हमारे पूर्वजों ने देखी थी। नदियां अब पानी नहीं, आंसू बहाती थीं। पेड़ अब छाया नहीं, यादें देते थे। आकाश में तारे तो थे, लेकिन आंखों में आशा नहीं। महानगर नव आर्यावर्त में रहने वाला एक साधारण युवक था, आरव। आरव कोई योद्धा नहीं था, न कोई संत, न कोई भविष्यवक्ता। वह तो बस एक आम इंसान था जो हर रात सोने से पहले यह सोचता था, क्या यह सचमुच वही दुनिया है जिसे ईश्वर ने बनाया था। आरव की दादी शारदा देवी घर की सबसे वृद्ध और सबसे शांत आत्मा थी। उनकी आंखों में दुनिया की थकान थी, लेकिन आत्मा में अब भी सत्य की रोशनी। एक रात आरव उनके पास बैठा। बाहर आसमान में बिजली चमक रही थी, लेकिन भीतर एक और तूफान चल रहा था। आरव बोला, दादी, क्या सच में कलयुग का अंत होने वाला है। दादी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कलयुग का अंत कोई दिन नहीं होता, वह एक स्थिति होती है जब मनुष्य अपने भीतर के मनुष्य को मार देता है। फिर उन्होंने कहा, जब माता पिता बोझ लगने लगे, जब गुरु व्यापार बन जाएं, जब मंदिर दिखावा बन जाए, जब कर्म का अर्थ केवल लाभ रह जाए, तब समझ लेना कलयुग अपने चरम पर है। शारदा देवी ने आरव को एक पुरानी पुस्तक दी जिसका नाम था कालचक्र ग्रंथ। उसमें लिखा था, जब धर्म दिखेगा पर दिखावा होगा, जब अधर्म छिपेगा नहीं बल्कि गर्व बनेगा, जब मानवता शर्माएगी अपने अस्तित्व से, तब कल्कि नहीं आएगा बाहर से, वह जन्म लेगा भीतर से। आरव ने पूछा, कल्कि? क्या वह सच में आएगा? दादी बोली, कल्कि कोई व्यक्ति नहीं, वह एक चेतना है, और जब यह चेतना करोड़ों दिलों में जागेगी, तभी कलयुग का अंत होगा। समाज दो हिस्सों में बंट चुका था। एक ओर थे भोगवादी लोग जो कहते थे, यह जीवन है, जो मिल रहा है जी लो। भविष्य वह